नेता पर भरोसा टूट जाएगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में जो है शिवसेना के जो नेता थे उनका जो है भरोसा लोगों को टूट गया और सभी एमएलए छोड़ दिया। उसी तर्ज पर बहुत दिन आता तय नहीं चलने वाला है। तो आने वाला दिन में नीतीश जी का रवैया से मुझे लगता है कि उनके साथ कोई एमएलए और कोई एमपी नहीं रहेगा। वो उनको छोड़ के अलग अलग पार्टियों में और बीजेपी में ही आएगा। कि मैंने यह बातें इसलिए कहा कि नीतीश जी का जो रवैया रहा है, अब बिहार की जनता तो उससे बदल ही गई है और नीतीश जी समाधान यात्रा में निकले हैं और 15 से 17 साल उनका होने जा रहा है। अभी तक वो समाधान नहीं कर सके थे, क्या और 15 साल मौका चाहिए उनको क्या? तो निश्चित रूप से पहले तो बीजेपी के साथ वो धोखाधड़ी किया, फिर लालू जी के साथ किया, अब फिर दोबारा बीजेपी के साथ वो धोखा करके जनादेश तो नीतीश जी को दिया था हम लोगों को सब मिलके बीजेपी जेडीयू को। तो जनादेश के साथ खिलवाड़ करने वाले आदमी का क्या असर होता है? और दूसरी बात, वो अभी तुरंत बोले थे कि अब जेडीयू जो है हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जेडीयू का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, अब आने वाला दिन में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। तो क्या नीतीश जी के फरमान जारी करने पर उनका सारे एमपी एमएलए चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आने वाला दिन में नीतीश जी अकेले रह जाएंगे। उसके जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, वह उनसे उब चुका है। वह अफसर का राज बना दिया है। कोई एमएलए एमपी का बात सुनते हैं नीतीश जी? आज तक सुना है किसी का? नीतीश का राज, आप जनता के बीच जाइए, अफसर का राज ये आम पब्लिक बोलती है। तो बिहार की जनता सब समझ रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुव्यवस्था है, शासन प्रशासन उसका अंकुश में नहीं है, खुलेआम क्राइम हो रहा है, डकैती अपहरण सब शुरू हो गया। अभी कुर्सा कटम हो गया, डकैती हो रहा था, आज तक कोई उद्भेद नहीं हुआ। तो आने वाला दिन में नीतीश जी का फरमान पे मुझे नहीं लगता है कि कोई एमपी एमएलए उनके कहने पे तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानेगा और आने वाला दिन में उसका जेडीयू समाप्त हो जाएगा। अब जेडीयू इतिहास बन के रह जाएगा। संक्रांति के बाद महाराष्ट्र लोगों को भरोसा टूट गया, उसका एमपी एमएलए कोई भरोसा नहीं उस पर। हाँ, पूछे ना। क्या बिहार भी जो अब महाराष्ट्र के तर्ज पे जो यहाँ पे होगा खेला बेला? देखिए, मैं इस प्रसंग में इसलिए बोला कि बिहार में नीतीश कुमार जी का जो रवैया रहा है वह बिहार की जनता से छुपी हुई बात नहीं है। लालू जी को भी वो ठगा, पहले बीजेपी को ठगा, फिर लालू के साथ धोखाबाजी किया। तो एक प्रकार से एक मैसेज है बिहार की जनता को कि अब नीतीश जी जो है यह इसका जो है चाल चलन चरित्र से सब वाकिफ हो गया है। इसलिए नीतीश जी का पैर तले जमीन खिसक गई है, अब जमीन रही है इसके पैर तले, उनको पता है। अब नीतीश जी को किसने बनाया? बिहार की जनता। लालू जी का जंगल राज था तब बनाया, तो आज नीतीश जी फिर उन्हीं के साथ हैं। और अब इतनी बड़ी पार्टी उनकी थी जेडीयू, क्या जेडीयू में कोई नेता नहीं था उनका? और उन्होंने जो है अब वो ऐलान कर दिया है बजाबते कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा। तो बिहार की जनता को अगर वह कह देगा कि आप तेजस्वी को सीएम बना दो और वो अपना पार्टी को उसमें समर्पण कर दिया है, तो क्या ये होने वाली बात है? तो निश्चित रूप से नीतीश जी का बयान से और नीतीश जी का जो चाल चलन चरित्र रहा है, अब बिहार की जनता भी भाग गई है। और आने वाला दिन में मुझे नहीं लगता है कि कोई एमपी एमएलए उनके साथ रहेगा, क्योंकि गलत लोगों के साथ गलत पार्टी में वो चला गया है और उनके जाने से इनका परिणाम बुरा आएगा। आने वाला दिन में निश्चित रूप से बिहार की जनता और बिहार का नेता जितना उनके पार्टी के लोग हैं वो सब उनको छोड़ देगा।